नमो नारायणाय। प्रिय साधकों, हिमालय गुरुकुल पाठशाला पर आपका स्वागत है। कैसे बने कर्मयोगी पुस्तक की श्रृंखला में हम अध्याय 20 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। अध्याय 20 का जो विषय है वो योगस्थ कुरु कर्माणि। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये चरण पादुका जस्ट पीछे ही है। चरण पादुका के पास में ही बैठ करके हम योगस्थ कुरु कर्माणि इसका वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म कर। योग में स्थिर रहकर होने वाली क्रिया योगस्थ कर्म है। योग के दो अंग हैं, बहिरंग अर्थात क्रिया योग, अंतरंग योग अर्थात ध्यान धारणा समाधि। योगी आत्मा को केंद्र में रखकर परिधि में कर्म करते हैं, उसका नाम योगस्थ कर्म अर्थात कर्म परिधि में है, केंद्र में आत्मा है। यदि कर्म के केंद्र में आत्मा नहीं है तो वह कर्मयोग नहीं है। कर्म और उसके केंद्र में आत्मा हो तभी कर्मयोग होगा। योगी के चिंतन, वाक और क्रिया में फर्क नहीं होता। योगी की चेतना अपने स्वरूप में लीन रहती है। योगी कर्म करने का तरीका को बदल देता है। वे अनासक्त होकर कर्म करते हैं, साक्षी भाव से कर्म करते हैं। अज्ञानी जो होता है वो देह भाव से कर्म करता है। साक्षी भाव अर्थात वह करता नहीं है, भोगता नहीं है, सिर्फ साक्षी है। आत्म भाव में, साक्षी भाव में रह करके कर्म अर्थात करना ही योगस्थ कर्म है। दुखों से मुक्त होकर के परमानंद आत्म भाव में स्थित होकर योगी कर्म करते हुए भी मुक्त अवस्था का अनुभव करता है। संसार के आसक्ति से मुक्त होने के लिए योगस्थ होकर कर्म करना आवश्यक है। कर्मयोगी गृहस्थ में रह करके भी भीतर से मुक्त हो जाता है। अज्ञान का बंधन कैसे खुले, इस सवाल का एक ही उत्तर योगस्थ होकर कर्म करो। हर हाल में खुश रहो। कर्मयोग की साधना के द्वारा व्यक्ति स्वयं का रूपांतर कर लेता है और बड़ी शांति का जीवन जीता है। कर्तापन का त्याग करना